हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत का एक परिचय, भारत के बारे में कुछ बात करेंगे जो टेट के एग्ज़ाम से के दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। तो अवस्थिति जो है कि उत्तरी गोलार्ध में होगी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में होगी। आकृति की बात करें भारत की तो चतुष्कोणीय आकृति होगी। राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी है। कुल क्षेत्र की बात करें तो 32,87,363 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व में भारत का प्रतिशत है तो 2.42% क्षेत्रफल है विश्व में। आगे की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कैसा स्थान है, कैवां स्थान है, तो 7वां स्थान है। और उसके बाद बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े राज्यों की मतलब देशों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश होगा रूस होगा, उसके बाद कनाडा होगा, उसके बाद चीन होगा, फिर अमेरिका होगा, फिर ब्राज़ील होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत होगा। तो ये आज हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही मजबूत क्वेश्चन के साथ आएंगे। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको यहाँ से मिलेगा। भारत की कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो 121.08 करोड़ इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या दृष्टि से विश्व में स्थान इसका दूसरा है और पहला स्थान चीन का है। विश्व जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5%, यानी विश्व जनसंख्या जितनी है उसमें भारत ही केवल 17.5% जनसंख्या भारत की है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के बारे में बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी भाषा। सबसे बड़ा जनजाति की बात करें तो भील जनजाति सबसे बड़ी भारत की जनजाति है, उसके बाद दूसरा गौड़ जनजाति है। और इसकी गौड़ जनजाति अक्षांशीय स्थिति ये देखते हैं तो 4:4 से 37:6 तक उत्तरी अक्षांश इसका होगा। और देशांतरीय की बात करते हैं तो 68:7 से 97:25 पूर्वी देशांतर होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 3114 किलोमीटर जिसकी लंबाई होगी। आगे की बात करते हैं हम पूरब से पश्चिम की लंबाई की यदि हम बात करेंगे, पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो 29 से 33 किलोमीटर होगा। पूर्वी बिंदु की बात करते हैं अंतिम बिंदु की तो किबीथू जो होगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करते हैं तो गुहार जो है राजस्थान में होगा। आगे की बात करेंगे तो हम उत्तरी बिंदु की तो इंदिरा जो है काल लद्दाख में होगा। और दक्षिणी भूमि के बारे में हम बात करते हैं तो मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु की तो कन्याकुमारी होगा। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पेट के एग्ज़ाम में ये खुद ऐसे चीज़ों को दे रखा है कि हम ये पूछेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सिलेबस से बाहर नहीं है। तो पड़ोसी देशों के बारे में आ जाते हैं क्योंकि पड़ोसी देश भी पूछा है पेट में, अगले साल एग्ज़ाम में पूछा भी गया था और इस बार फिर हम लेकर के आए हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या माने तो 9 है, जिसमें 7 स्थलीय लगती हैं और 2 जलीय लगती हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 देशों के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार होगा। और जलीय सीमा से लगे देशों के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका होगा एवं मालदीव होगा। अवस्थिति जो इसकी होगी हिंद महासागर में होगी। आगे की बात करते हैं तो जल एवं थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं यदि हम तो हमारा होगा 3 देश होंगे, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जल और थल दोनों से भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश के बारे में बात करते हैं तो भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो पाक जल डमरू संधि जो है भारत को श्रीलंका से
अलग करता है। आगे की बात करते हैं हम, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा क्या है, तो बांग्लादेश के साथ है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो अफगानिस्तान में लगती है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, तो ये त्रिपुरा जो है भारत के में 3 तरफ से बांग्लादेश से ये घिरा राज्य है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं, तो पहला श्रीलंका होगा और दूसरा जो है इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। भारत के पूरब में स्थित पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो जो है बांग्लादेश और म्यांमार होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से। भारत के पश्चिम में स्थित देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान होगा। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो नेपाल, भूटान और चीन होगा। भारत के दक्षिण में स्थित देश होगा तो श्रीलंका होगा। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य होगा लद्दाख होगा। उधर साइड में, उत्तर साइड में कोने में से थोड़ा सा जो है लद्दाख और अफगानिस्तान आपस में टच होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा के बारे में बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को बीच में है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत चीन के बीच की सीमा के बारे में बात करते हैं हम, तो यह मैकमोहन रेखा होगी, मैकमोहन रेखा होगा और इसका निर्धारण मैकमोहन रेखा होगा और इसका निर्धारण 17 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है और डूरंड सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16 है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर POK इसको बोलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, नियंत्रण सीमा रेखा बोलते हैं, LOC इसको कहा जाता है। इसका निर्धारण जो बात करें तो 1972 में शिमला समझौता के तहत इसका निर्धारण किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है तो अक्साई जो चीन है ये होगा। आगे की बात करते हैं हम, तो केंद्र शासित प्रदेश ये तो अक्साई चीन ही होगा। आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य, इसको श्री राम सेतु भी कहते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर की बात करें तो बांग्लादेश और भारत